ये गूगल मैप्स की इमेजेस में कैप्चर किया गया एयरप्लेन इस जगह पर कैसे आया और एक ऐसा मीटियोर जो अर्थ से भी पुराना है वो रिसेंटली ढूंढा गया था, और क्या एक रेफ्रिजरेटर के डोर में यूज किए जाने वाला मैग्नेट सन की मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है। ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में जो सबसे पहली अलार्म क्लॉक बनी थी उसकी रिंग सिर्फ 4 AM को ही बज सकती थी। मतलब अलार्म क्लॉक इस तरह से डिजाइन की गई थी कि उस क्लॉक का अलार्म सिर्फ 4 AM को ही बज सकता था। फैक्ट नंबर 24, एक बार एक आदमी ने 2012 में अमेज़न से एक टीवी ऑर्डर किया था, लेकिन अमेज़न से गलती हो गई और उन्होंने टीवी की जगह कुछ और डिलीवर कर दिया था। तो क्या आप गेस कर सकते हो कि उन्होंने क्या डिलीवर किया था? तो उस आदमी को अमेज़न की तरफ से एक सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल मिल गई थी। मतलब अमेज़न ने एक इंसान को गलत डिलीवरी में एक सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल ही डिलीवर कर दी थी। है ना अमेजिंग? लगता है अमेज़न नहीं चाहता था कि वो इंसान टीवी देखकर अपना टाइम बर्बाद करे, इसलिए उस इंसान को अमेज़न ने टीवी की जगह एक असॉल्ट राइफल ही डिलीवर कर दी। फैक्ट नंबर 23, 2012 में 2 क्वांटम फिजिस्ट को एक नोबेल प्राइज मिला था एक एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसमें उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की एक थ्योरी को प्रूव किया था। तो क्या आपको पता है कि वो कौन सी थ्योरी थी? तो उन्होंने ये प्रूव किया था कि एक पार्टिकल एक ही टाइम पर 2 अलग अलग लोकेशंस पर एग्जिस्ट कर सकता है। और इस क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी से ये भी प्रूफ होता है कि पैरेलल यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक ही टाइम पर आपका कॉपी भी कहीं और एग्जिस्ट कर सकता है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 22, क्या आपको पता है कि जो नोबल गैसेस होती है जो बहुत कम रिएक्ट करते हैं, अगर हम उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो ग्लो करते हैं। और इस फोटो में आप कुछ ऐसी नोबल गैसेस देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि वो किस कलर से ग्लो करते हैं। फैक्ट नंबर 21, एक स्टडी ने रिवील किया है कि अगर कोई भी इंसान लोनलीनेस एक्सपीरियंस करता है तो उसका ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल जाता है और वो लोग खुद का ही न्यूरल स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं। लेकिन जो ये चेंज होता है वो एक पॉजिटिव चेंज होता है और इस चेंज से वो ज़्यादा फोकस्ड रह पाते हैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस और थॉट्स पर। तो अगर आप कभी भी लोनलीनेस फील करते हो तो आप ये याद रखना कि आपका ब्रेन पॉजिटिवली चेंज हो रहा है। फैक्ट नंबर 20, ये एक बहुत ही मज़ेदार फैक्ट है और ये नोटिस किया गया है कि जो डॉल्फिन्स होती है वो पफर फिश को जानबूझकर परेशान करते हैं ताकि पफर फिश अपने आप को इन्फ्लेट कर ले। मतलब आपको ये तो पता ही होगा कि पफर फिश वो फिश होती है जो अपने आप को इन्फ्लेट कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी पफर फिश की ये फोटो दिखाई थी जिसमें उनका स्केलेटन दिख रहा है, जिससे ये पता चलता है कि वो अपने आप को इन्फ्लेट कैसे करते हैं। तो डॉल्फिन इन पफर फिश को जानबूझकर परेशान इसलिए करते हैं ताकि वो अपने आप को इन्फ्लेट कर ले, और उसके बाद ये डॉल्फिन इन पफर फिश को बॉल बनाकर खेलते हैं। मतलब डॉल्फिन के मन में पफर फिश के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है और वो इन्हें बॉल की तरह यूज करते हैं। नंबर 90, क्या आपको पता है कि कुछ कैमराज जो स्पेस मिशंस के लिए यूज किए जाते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि उन कैमराज की हेल्प से स्पेस में से ये देख सकते हैं कि अर्थ पर लोगों ने कौन से कलर और साइज के जूते पहने हैं। मतलब वो कैमराज इतने अच्छे से जूम कर पाते हैं और वो इतने अच्छे क्वालिटी के होते हैं कि इनसे इतनी छोटी छोटी चीजें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 80, इस इमेज में आप ये जो कैट देख रहे हैं इसको सेक्टोरल हेटेरोक्रोमिया है और इस रीजन की वजह से इसकी आंखें 2 डिफरेंट कलर की है ना अमेजिंग? मतलब नेचर में भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते रहते हैं। फैक्ट नंबर 70, आपको ये तो पता ही होगा कि रैबिट्स हॉप करते करते चलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक स्टडी सजेस्ट करती है कि एक जीन डिफेक्ट की वजह से ये हो सकता है कि रैबिट्स अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए हॉप करने की जगह हैंडस्टैंड करके भागे। मतलब हो सकता है कि फ्यूचर में आपको उल्टे रैबिट्स भागते हुए दिखाई दे। और जिस साइंटिस्ट ने ये रिसर्च दी है उन्होंने ये भी बोला है कि ये कोई पहला एनिमल नहीं है जो ऐसा जीन डेवलप कर सकता है, बल्कि एक रैट की स्पीशीज भी ऐसे हैंडस्टैंड करके भागती है। फैक्ट नंबर 16, सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है जिसका नाम लू है। लगता है जिन साइंटिस्ट ने इस प्लैनेट का नाम रखा होगा उन्होंने काफी कंजूसी से इस प्लैनेट का नाम रखा है और इस प्लैनेट को सिर्फ 2 ही लेटर दी है। लेकिन इस प्लैनेट के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है और वो ये है कि ये प्लैनेट सबसे ज्यादा वॉल्केनिकली एक्टिव बॉडी है पूरे सोलर सिस्टम में। मतलब इस प्लैनेट में सबसे ज्यादा वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं और ये जानकर आप हैरान रह जाओगे कि अगर हम किसी भी टाइम इस प्लैनेट को ऑब्जर्व करें तो उस टाइम 150 वॉल्केनोज इरप्ट हो रहे होंगे। मतलब हर टाइम यहाँ पर कम से कम 150 वॉल्केनो इरप्ट होते रहते हैं। फैक्ट नंबर 50, क्या आपको पता है कि एक सुइस कनाल है जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की शिप्स जाती है।
तो ये फोटो देखिए, ये जाइंट शिप इस सुएज कैनाल में फंस गई थी, जिसकी वजह से बाकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की शिप यहाँ से नहीं जा पा रही थी, जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में हर घंटे $400 मिलियन का नुकसान हो रहा था। लगता है शिप के कैप्टन को अच्छे से सैलरी नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने पूरा कैनाल ही ब्लॉक कर दिया। फैक्ट नंबर 14, रिसर्चर्स ने सक्सेसफुली एक ऐसा मटेरियल बना लिया है जिसको कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स में यूज करके उनकी बैटरीज को एफिशिएंट बना सकते हैं, और इस मटेरियल की हेल्प से सिर्फ कुछ सेकंड चार्ज करने से फोन या लैपटॉप की बैटरी कुछ हफ्तों तक चलती रहेगी, और इस मटेरियल का नाम है ट्रायंगुलिन। फैक्ट नंबर 13, ये इमेज एक हाफ मून की सबसे ज्यादा क्लियर इमेज है, और क्या आप गैस कर सकते हो कि इस इमेज को बनाने के लिए मून की कितनी सारी पिक्चर्स लेनी पड़ी थी, और इसकी ओरिजिनल साइज की इमेज कितने MB या GB की है? तो आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि इस इमेज को बनाने के लिए पूरी 42,000 पिक्चर्स लगी थी, और इसकी रियल इमेज 74 GB ऑफ डाटा कंज्यूम करती है। फैक्ट नंबर 12, 2004 में एक F1 रेस हुई थी, और उस रेस में एक F1 कार के साथ एक डायमंड अटैच था एक कंपनी को प्रमोट करने के लिए, और उस डायमंड की कॉस्ट $3 लाख थी, लेकिन वो F1 कार क्रैश हो गई थी, और उसके बाद वो डायमंड खो गया। मतलब $3 लाख का डायमंड उन्होंने उस रेस में खो दिया था F1 कार के क्रैश होने के बाद। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि नासा ये क्लेम करती है कि संस्कृत लैंग्वेज सबसे सूटेबल लैंग्वेज है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम संस्कृत लैंग्वेज में ही डेवलप किए जाएंगे। है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 10, टॉप US साइंटिस्ट ने एक रिसर्च प्रपोज की है क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि उन्होंने कौन सी रिसर्च प्रपोज की है। तो उन्होंने ये बोला है कि हम सन को ही ब्लॉक कर देते हैं, मतलब हम सन की हीट और लाइट को ही डिम कर देंगे, जिससे क्लाइमेट चेंज प्रिवेंट किया जा सकता है। मतलब ये कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव मेजर हो गया क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करने के लिए। फैक्ट नंबर 9, ये देखिए, गूगल मैप्स पर ये मिस्टीरियस इमेज देखने को मिली थी, और यहाँ पर एक एयरप्लेन दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे कि हो सकता है ये कोई फेक इमेज हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई फेक इमेज नहीं बल्कि एक रियल इमेज है। बस फर्क ये है कि ये प्लेन कोई मिस्टीरियस प्लेन नहीं, बल्कि एक इंसान है जिसने इस प्लेन को खरीद कर यहाँ पर रख दिया, और वो इंसान इसी प्लेन के अंदर रहता है, और इसी रीजन से गूगल मैप्स की इमेजेस में ये प्लेन कैप्चर हो गया। फैक्ट नंबर 8, आपको ये तो पता ही होगा कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर इवेपोरेट कर जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर वो सॉलिड मतलब आइस में बदल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रिपल पॉइंट नाम का भी एक टेम्परेचर होता है, और इस टेम्परेचर पर वाटर, लिक्विड, सॉलिड और आइस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, और वो टेम्परेचर होता है कुछ 0.01 सेल्सियस, और इस टेम्परेचर पर वाटर तीनों स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। और इस दुनिया में हर एक एलिमेंट का खुद का एक ट्रिपल पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पर उसके सारे स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि अगर किसी भी इंसान को स्लीपिंग मतलब सोने में प्रॉब्लम होती है, तो वो एक वीक के लिए नेचर में कहीं कैंपेनिंग करने चले जाए बिना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए, तो उनकी जो बायोलॉजिकल बॉडी क्लॉक होती है वो एक तरह से रीसेट हो जाती है, और सनराइज और सनसेट के हिसाब से वो सिंक्रोनाइज करने लग जाती है। मतलब अगर किसी को भी सोने में प्रॉब्लम होती है तो वो एक वीक तक इलेक्ट्रॉनिक्स तक दूर रहे, और उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि रिसेंटली सहारा डेजर्ट में एक मीटियोर मिला था, और ये ढूंढा गया कि ये मीटियोर अर्थ से भी पुराना है, और उस मीटियोर की एज 4.6 बिलियन ईयर्स है। मतलब अर्थ से कुछ 16 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ये मीटियोर। है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 5, आपको ये तो पता ही होगा कि अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वैसे ही सन का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और सन की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से 10 गुना स्ट्रॉन्गर है। लेकिन अभी आप एक ऐसी चीज जानोगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे, और सन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एक रेफ्रिजरेटर मैग्नेट होता है। मतलब रेफ्रिजरेटर डोर में जिस मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं वो सन की मैग्नेटिक फील्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और वो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर नहीं बल्कि कुछ 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 4, ये देखिए, क्या आपको पता है कि ये क्या है? तो ये मलेशिया का अटेंडेंस मेथड है। मतलब मलेशिया में ऐसे अटेंडेंस लिया जाता है, मतलब जो भी क्लास में स्टूडेंट है वो अपने डिवाइस से इस बारकोड को स्कैन कर लेगा और उनकी अटेंडेंस खुद लग जाएगी। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी भी कोई सॉल्ट माइन देखी है? तो एक बार ये फोटो देखिए, ऐसी दिखती है एक सॉल्ट माइन, मतलब जहाँ से सॉल्ट निकाला जाता है, और ये सॉल्ट माइन रोमानिया में है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है
कि आज से 30 साल पहले अगर किसी भी घर में आग लगती थी तो उसके अंदर लोगों के पास 15 से 17 मिनट का टाइम होता था उस घर से सेफली निकलने के लिए। लेकिन आजकल अगर किसी भी घर में आग लगती है तो उसके अंदर रहने वाले लोगों के पास सिर्फ 3 से 5 मिनट का टाइम होगा उस घर से सेफली निकलने में, क्योंकि आजकल ज़्यादा प्लास्टिक और पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं घर में, जिसकी वजह से एक जलते हुए घर से एस्केप करना मुश्किल हो गया है आजकल 30 साल पहले से। नंबर 1, क्या आपको पता है कि शार्क्स में एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हार्ट बीट को सुन सकते हैं, वो भी 100 मीटर के रेडियस में। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक शार्क से 100 मीटर की दूरी में होगा वो उसकी हार्ट बीट को सुन सकती है। और भी मजेदार बात यह है कि एक जानवर जिसका नाम मरीन इग्वानास है वो अपने आप को शार्क से बचाने के लिए खुद के हार्ट को रोक लेता है, वो भी 45 मिनट्स तक। है ना अमेजिंग। तो गाइस यही थे आज के सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट। उम्मीद है आपको सारे फैक्ट्स पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।